हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है बायो की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू जो है वो सेल का ग्रुप होते हैं जिनका ओरिजिन कॉमन है, जिनका फंक्शन भी कॉमन है। टू टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। परमानेंट टिश्यू के जो सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है फूड स्टोर नहीं होता है क्योंकि ये तो डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड करते हैं, ये जो सेल होते हैं इनमें जो है सेल वॉल की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ये न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं और ये प्राइमरी इन नेचर होते हैं। ये सेल जो होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं ये थिन वॉल्ड सेल होते हैं। इनकी जो वॉल होती है बड़ी थिन होती है और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। ये सेल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होगा। ये सेल इमैच्योर होते हैं, इनमें कोई भी बेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं यानी कि नेग्लिजिबल होता है। अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा ना तो उसका साइज़ स्मॉल होगा। इसमें वैक्यूल अब्सेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो वो स्मॉल साइज़ के होंगे, ठीक है। और ये वैक्यूल्स स्मॉल साइज़ के होंगे। अब मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड करते हैं अगेन एंड अगेन, और इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है। आइए हम परमानेंट टिश्यू के सेल को देखें। तो ये डिवाइड नहीं करते हैं। ये बेटा परमानेंट जो टिश्यूज़ होते हैं याद रखना क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर। जो परमानेंट सेल होते हैं ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो अब बेटा डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जैसे ना मान लो ये सेल डिवाइड किया है ना, अब ये G1 फेस में गया, अब ये S फेस में नहीं जाएगा, ये सीधा जो है वो G1 फेस से एग्जिट कर जाएगा और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब कि ये परमानेंट हो जाएगा और ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं और विद रिस्पेक्ट टू साइज़, फंक्शन एंड, ठीक है। तो जब ये परमानेंट हो जाते हैं सेल तो ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे जो है फूड स्टोर नहीं था, ठीक है, फूड स्टोर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करते हैं तो यहाँ पे फूड स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल जो है वो थिन वॉल्ड भी होते हैं और थिक वॉल्ड भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या था, सेल थिन वॉल्ड ही होते हैं, तो यहाँ पे थिन भी होते हैं थिक भी होते हैं। जो थिन वॉल्ड सेल होते हैं वो पैरेन्काइमा के बने होते हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और अब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट भी होता है या अब्सेंट भी होता है, प्रेजेंट भी हो सकता है अब्सेंट भी हो सकता है। वहाँ पे तो कॉम्पैक्टली अरेंज थे सेल तो स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट भी है अब्सेंट भी है। अब यहाँ पे मैच्योर सेल जो है वो परमानेंट टिश्यू के जो सेल है वो मैच्योर हो जाएंगे और वैक्यूल्स का साइज़ यहाँ पे बड़ा होता है और नंबर भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे वैक्यूल का साइज़ स्मॉल होता है और नंबर भी यहाँ पे वैक्यूल अगर प्रेजेंट हो, वैसे तो वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो स्मॉल होंगे और डिवाइड अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और नंबर भी उनका इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे वैक्यूल्स आई थिंक फ्यू होते हैं, ठीक है। सो आगे करते हैं अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पोजीशन एंड अगर हम लोकेशन की बात करें उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप में डिवाइड है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जिसको साइड वेज भी बोलते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना वो अपेक्स में प्रेजेंट होता है यानी कि टिप में प्रेजेंट होता है। अब देखो ये रूट है, ये शूट है, ये सॉइल है, ये रूट है, तो रूट की टिप में रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा और शूट की टिप में शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट की लेंथ को बढ़ाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो वो शूट की लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ, तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करती है
और जब जो है वाइल इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ मेरिस्टेम सम एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड, जब मेरिस्टेम की लेंथ जो है वो बढ़ती है तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम पीछे रह जाते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो अब लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम इधर आ गया, अब कुछ सेल जो है वो पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये साइड में बर्ड है और बर्ड से ये क्या निकल रही है, ये देखो, ये एक्सिलरी बर्ड है। और एक्सिलरी बर्ड कैसे बनी है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के पोर्शन द्वारा जो कुछ सेल जो है वो पीछे रह गए हैं, तो ये बर्ड है और ये जो है एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है ना, और ये एक्सिलरी ब्रांचेस है ना। आगे तो ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। आगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये देखो, ये स्टेम में ये नोड है और नोड के बीच जो है वो इंटरनोड है। ठीक है, ये ग्रास की बात कर रही हूँ मैं, तो इंटरकैलरी, दो नोड के बीच इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है। ठीक है, अब ग्रास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादा देखने को मिलती है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बिटवीन टू इंटरनोड होती है। ये देखो, ये दो इंटरनोड के बीच में, ये एक इंटरनोड, ये दो इंटरनोड, इनके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलती है। ठीक है, और इंटरनोड को मैच्योर और परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, तो ये दो मैच्योर या परमानेंट टिश्यू में के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें घास में देखने को मिलती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो टू मैच्योर टिश्यू यानी कि टू इंटरनोड्स के बिटवीन देखने को मिलती है, और इंटरकलेटेड बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू। ठीक है, ये इंटरकलेटेड जो है कहाँ पे देखने मिल रही है, टू मैच्योर टिश्यू में के बीच में देखने को मिल रही है। अब ये क्या करती है, ये लेंथ को इंक्रीज़ करती है जिससे प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो ये क्या करती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो क्या करती है, ये भी बेटा प्राइमरी ग्रोथ शो करती है। ये प्राइमरी, ये भी एपिकल मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, और ये लेंथ को इंक्रीज़ करती है। ओके, अब नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है, ये देखो, ये है लेटरल मेरिस्टेम, ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। ये देखो, ये स्टेम है। अब देखो, ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये देखो, लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये बेटा थिकनेस को, पौधे की मोटाई को, पौधे की गिर्थ को, डायमीटर को बढ़ाती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ करती है लेटरल मेरिस्टेम, और इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये इट फॉर्म आफ्टर सम टाइम, तो ये कुछ टाइम के बाद बनती है। ये देख सकते हो आप, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है नोड, ये दो नोड हैं, दो नोड के बीच इंटर नोड है। ठीक है, नोड को मैच्योर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरकलेटेड मेरिस्टेम जो है वो टू मैच्योर टिश्यू के बीच में होती है। अब देखो, यहाँ पे ये जो है, ये साइड साइड में लेटरल मेरिस्टेम में। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आगे करते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो अगर हम ओरिजिन के आधार पे मेरिस्टेम को डिवाइड करें तो मेरिस्टेम टू टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, हमने देखा कि ये प्लांट्स में बिगिनिंग से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्राइमरी मेरिस्टेम हमने देखा ना, बिगिनिंग से प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है और ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम शूट और रूट में होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हो गया है ना, तो ये प्राइमरी ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। अब आ गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में डेवलप होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ये मतलब पौधे की थिकनेस को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे लेटरल मेरिस्टेम जो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, पौधे की गर्थ, पौधे की थिकनेस, डायमीटर को बढ़ाता है। अब लेटरल मेरिस्टेम में देखो, तीन टाइप्स लेटरल मेरिस्टेम में जो देखो, ये फेसिकुलर बेस्कुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम को इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, कोर्क कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम,
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। बट अभी हमने ये याद रखना है कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में लेटरल मेरिस्टेम में आता है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम आगे करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो अब बेटा क्या होता है कि प्रो मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बने, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो उस टाइम सेल डिवाइड्स होते हैं ना, तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को ही प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं और इससे बना प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, ये किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन शो करेगा, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये डिफरेंशिएशन करेगा, यानी कि अब प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगा और ये स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। तो जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करेगा तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोटेक्स, ठीक है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोटेक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रैकरी एलिमेंट जो हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, ये बेटा ट्रैकरी एलिमेंट है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोटेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोटेक्स। तो ये जो ट्रैकरी एलिमेंट है ये सारे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। अब क्या हुआ कि इनका जो है वो प्रोटोप्लाज्म जब लॉस्ट हो जाएगा तो ये ट्रैकरी एलिमेंट जो है वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रैकरी एलिमेंट का काम क्या है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, ठीक है। तो आगे है, अब क्या होगा, अब ये ट्रैकरी एलिमेंट यानी कि ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो भी प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, प्राइमरी कोटेक्स ये आता है, ये क्या करेगा, ये डी डिफरेंशिएशन करेगा। यानी कि डी डिफरेंशिएशन होता है कि यानी कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि डिवीज़न स्टॉप हो गई थी और स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा था सेल। यहाँ पे क्या होगा कि डिवीज़न दोबारा आ जाएगी, डिवीज़न गेन हो जाएगी और जो स्पेशलाइजेशन होगी वो लॉस हो जाएगी, यानी कि अब ये पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन आता है, कोर्क, हमें पता है ना, कोर्क कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम में कौन कौन आता था, कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है ना, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आते थे, ठीक है ना, तो याद रखना। तो ये कोर्क कैम्बियम, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम में कोर्क कैम्बियम आता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम करेगा रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो ये रीडिफरेंशिएशन जो है मतलब डिफरेंशिएशन के सिमिलर है, ये भी क्या करेगा कि ये भी सेल डिवीज़न को लॉस कर देगा, स्पेशलाइजेशन रीडिफरेंशिएशन लॉस ऑफ डिवीज़न करेगा, स्पेशलाइजेशन को गेन कर लेगा और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगी। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, सेकेंडरी फ्लाइम होगा, सेकेंडरी कोटेक्स होगा और कोर्क सेल होगा। तो देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फाइलम और कोर्क होता है फेल्लम और सेकेंडरी कोटेक्स होता है फेल्लोडरम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, फेल्लम, फेल्लोडरम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लाइम, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में बनते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपका बनता है फेल्लोजन, जिसको कोर्क कैम्बियम बोलते हैं, इसको फेल्लोजन, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, या आ सकता है कि विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपने अच्छे से नोट्स रीड करने हैं। तो आगे है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही टाइप के सेल से बने हैं,
इसलिए जो है इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है मतलब फंक्शन है वो सेम होता है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल के बने हैं, इसलिए सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होता है। अब जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ है। तो लाइफ क्या है? लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तभी तो वो लिविंग होगा। तो पैरेन्काइमा में लिविंग सेल होता है, ये प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा जो है ये प्लांट बॉडी का बल्क फॉर्म करता है, मतलब ज़्यादा करके प्लांट बॉडी में जो है वो पैरेन्काइमा ही होता है। पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो है वो पतली होती है और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और इसमें जो है वो स्पेस प्रेजेंट भी होते हैं और अब्सेंट भी होते हैं। कई बार स्पेस, अब देखो कई बार पैरेन्काइमेटा सेल ऐसे होते हैं स्पेस प्रेजेंट होते हैं, कई बार लूजली अटैच्ड होते हैं, कई बार कॉम्पैक्टली अटैच्ड हो तो अरेंज्ड हो तो स्पेस अब्सेंट होते हैं, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। अब पैरेन्काइमा के सेल की शेप कैसी होती है? ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, राउंड होती है, इलोंगेटेड होती है, पॉलीगोनल होती है। तो याद रखना, ओवल, स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल। डायामीटर, अब सेल कैसे होते हैं? आइसो डायमेट्रिक, मतलब इनका सेम डायमीटर होता है अलॉन्ग ऑल साइड्स। एंड पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? ये बेटा सेल क्या करते हैं? ये सेल जो है वो फूड को स्टोर करते हैं, ये सिक्रीशन भी करते हैं, ये फूड को सिंथेसिस भी करते हैं। ये स्टोर करते हैं फूड को, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं पैरेन्काइमा, फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं और फूड को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं। फूड सिंथेसिस तभी करेंगे अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा, तो उन पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। अगर पैरेन्काइमा में बेटा जैसे कुछ हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं ना, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, तो उनमें जो पैरेन्काइमा होता है ना, उन प्लांट में जो पैरेन्काइमा होता है उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो जब पैरेन्काइमा में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है ना? तो एरेन्काइमा जो है ये प्लांट को क्या ब्यूएंसी प्रोवाइड करते हैं, इसी के कारण जो है आपके जो एक्वाटिक प्लांट है वो पानी में तैरते हैं। ठीक है, अब आगे है कोलेन्काइमा। क्या होते हैं? कोलेन्काइमा जो है ये एक लिविंग टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू है और मैकेनिकल टिश्यू है। तो कोलेन्काइमा जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है। तो कोलेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेन्काइमा इलास्टिक होता है और कोलेन्काइमा जो है मैकेनिकल होता है। ठीक है, और बेटा मैकेनिकल होता है ना कोलेन्काइमा, तो कोलेन्काइमा जो है इसी मैकेनिकल टिश्यू है, तो इसलिए जो है ये प्लांट को सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ देता है। अब कोलेन्काइमा के जो सेल होंगे वो उनके कॉर्नर्स में थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ये देख सकते हो कोलेन्काइमा के सेल, इनके सेल में थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये थिकनिंग किसके कारण आती है? ये कॉर्नर्स थिकनिंग जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन के कारण आती है। ठीक है, और इनमें जो स्पेस अब्सेंट होता है। शेप कैसी होती है इनकी? कोलेन्काइमा ये के सेल की ओवल होती है, स्फेरिकल होती है और पॉलीगोनल होती है। कोलेन्काइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, याद रखना। कोलेन्काइमा मोनोकोट प्लांट में अब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोलेन्काइमा मोनोकोट प्लांट में अब्सेंट होते हैं। अब देखो ये है पत्ता, ये पत्ते की स्टाक है पिटियोल। ठीक है, तो कोलेन्काइमा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये देखो जैसे ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है और इसका ये डाइकोट प्लांट की बात कर रही हूँ, और ये हाइपोडर्मिस जो है ये कोलेन्काइमा का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कोलेन्काइमा जो है वो यंग स्टेम को, जो यंग स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, उसको सपोर्ट देती हैं और पत्ते के पिटियोल को भी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब कोलेन्काइमा जो है वो फूड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं अगर कोलेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, अब स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हार्ड टिश्यू है, डेड होता है ये स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगी। स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल जो थिकनिंग होती है, थिकनिंग क्यों होती है? क्योंकि
सेल वॉल जो सेलोज हेमिसेलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये सेल वॉल थिकनिंग होती है। थिकनिंग किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। लिग्निन होता है जो सेल को डेड कर देता है, जिससे कि मतलब ये जो है सेल वॉल इम्परमेबल टू वाटर होती है, ठीक है। और लिग्निन जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके कारण ही पौधे में मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है और पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या आपको पता है ये जो सेल्स होते हैं वो पिट्टेड होते हैं, क्योंकि ये जो सेल होते हैं वो पिट्टेड होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के सेल पिट्टेड होते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी वॉल, बेटा जहाँ जहाँ से सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है वहाँ पे पिट प्रेजेंट होती है। अब ये डायग्राम क्लियर नहीं बनी है। जैसे मान लो ये सेल है, ये है इसकी प्राइमरी वॉल, ये है प्राइमरी वॉल। अब ये सेकेंडरी वॉल होगी ना, ये कहीं कहीं से, ये देखो सेकेंडरी वॉल कहीं कहीं से एब्सेंट होगी, तो जहाँ से सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगी वो पार्ट कहलाएगा पिट। तो स्क्लेरेनकाइमा के सेल जो वो पिटेड होते हैं जहाँ से सेकेंडरी वॉल जो एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें, ये बेटा ऐसे ही याद रखना, ये मैं ट्रिक से बता रही हूँ। सॉफ्ट से याद रखना, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट स से स्ट्रक्चर, ओ से ओरिजिन, एफ से फंक्शन, डी से डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ओरिजिन फंक्शन डेवलपमेंट, बेटा इस तरह से आता है कि स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स के होते हैं उसके नाम। तो स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रक्चर ओरिजिन फंक्शन डेवलपमेंट के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड। तो आप देख सकते हो फाइबर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका जो एंड होता है टेपरिंग होता है, पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है वहाँ पे पिट बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो थिकनिंग है वहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट है, ठीक है। और ये देख सकते हो ये पिट बने हैं जहाँ से सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे लिग्निन के कारण थिकनिंग आई है, ठीक है। अब देखो ये पिटेड, अगर अगर पिटेड होते हैं ये, इसलिए इनको पिटेड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनमें पिट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब थिकनिंग के कारण क्या हुआ कि ल्यूमन जो है वो इसका कम हो गया, स्मॉल हो गया और ओवलिटरेटेड हो गया, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा टाइप है स्क्लेरिड। अब स्क्लेरिड जो है वो भी ये फाइबर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, स्क्लेरिड पॉलीगोनल शेप का होता है, ये भी पिट्टेड होते हैं, ठीक है। और इसका ल्यूमन जो है वो ओवलिटरेटेड होता है, ठीक है। ल्यूमन जो है वो ओवलिटरेटेड होता है। और बेटा ये जो स्क्लेरिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रूट की पल्प में प्रेजेंट होते हैं। इसका ल्यूमन जो है वो, इसका भी ल्यूमन ओवलिटरेटेड होता है, मतलब कि रिड्यूस ल्यूमन होता है, स्मॉल ल्यूमन होता है। और इसका भी ल्यूमन जो ओवलिटरेटेड होता है, यानी कि रिड्यूस और स्मॉल होता है। और ये फ्रूट के पल्प में प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरिड, ठीक है। और ये जो है वो फ्रूट को ग्रिटीनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं स्क्लेरिड? पियर, नाशपाती में, अमरूद में और सपोटा में, ये भी फ्रूट ही है। और चाय के पत्ते में भी होते हैं, टी लीव में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट बॉल ऑफ नट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और सीड कॉट ऑफ लेग्यूम्स के सीड कॉट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये किससे बना हुआ है? एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। तो अब बेटा देखते हैं, अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लाइम। तो जाइलम जो होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। बेटा बस आपने लिविंग याद करना है। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और बाकी जो है वो डेड होते हैं 3। तो देखेंगे हम। अब इनका फंक्शन क्या है? जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर मिनरल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की मूवमेंट करवाना। ये जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इसकी नेचर क्या है बेटा? ये एक जाइलम एक डेड कंडक्टिंग टिश्यू है, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्लाइम जो है वो ट्रांसलोकेशन करता है फूड का, यानी कि ये भी फूड की मूवमेंट करवाता है, ठीक है। और ये एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम एक डेड कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लाइम जो है वो एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, ओके। अब हम देखेंगे, ये देखो जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं। मैंने बताया कि 3 डेड होते हैं, तो डेड कौन होते हैं? ट्रैकीड, बेसल और फाइबर, जाइलम फाइबर। ये बेटा डेड होते हैं क्योंकि इनमें लिग्निफाइड वॉल होती है, लिग्निन की डिपोजिशन के कारण ये डेड हो जाते हैं और ये स्पॉट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। अब फ्लोएम के कंपोनेंट जो है एक डेड होगा, 3 लिविंग होंगे। तो फ्लोएम फाइबर डेड होगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा
लिविंग होता है। अब देखो बेसल्स कभी भी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, बेसल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन है ये ना, किस जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, बेसल्स ग्नीटेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्नीटेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये सभी 4 एलिमेंट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में, बेसल जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ग्नीटेल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंस्टेड दे हैव प्रेजेंस ऑफ सीव सेल, बोलते क्या बोलते ये जो आपके सीव ट्यूब है या कंपेनियन सेल है ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो इस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीव सेल होते हैं, एल्बुमिनस सेल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होता है, सीव सेल होता है और एल्बुमिनस सेल होते हैं। सभी 4 एलिमेंट जो हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे है जाइलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ से बनता है, प्राइमरी जाइलम जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये किससे बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है। हमने देखा था ना प्राइमरी जाइलम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है डिफ्रेंशिएशन के बाद। हमने देखा था ना डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ था, डिवीजन स्टॉप हो गई थी और सेल जो है वो डिवीजन स्टॉप हो गई थी ना डिफ्रेंशिएशन में, और ये पर्टिकुलर फंक्शन करने लग पड़े थे सेल, तो प्राइमरी मेरिस्टेम बना था फिर, है ना। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने थे, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी, तो वो ये ठीक है। अब सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है। और ये किसका रिजल्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम, रीडिफ्रेंशिएशन में भी ग्रोथ स्टॉप हो गई थी और डिवीज़न स्टॉप हो गई थी, और जब डिवीज़न स्टॉप होगी तो सेल पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है और प्राइमरी मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट है, ठीक है। अब जिससे कि फिर आपके सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने थे, यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है वो बने थे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ था कि प्राइमरी मेरिस्टेम में प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम के 2 टाइप हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब आप देखोगे जो सबसे पहले कौन सा जाइलम बनता है, प्रोटोजाइलरी एलिमेंट बनता है और उसके बाद मेटाजाइलम एलिमेंट बनता है। प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होगा, मेटाजाइलम का साइज बड़ा होगा। प्रोटोजाइलम में फाइबर एब्सेंट होंगे, मेटाजाइलम में फाइबर प्रेजेंट होंगे। तो ये था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का डिफरेंस, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, प्रोटोजाइलम पहले बना, मेटाजाइलम बाद में बना। प्रोटोजाइलम साइज छोटा, मेटाजाइलम का साइज बड़ा। बेटा मैं तो बता रही हूँ कि आप डायग्राम को समझने में आपको दिक्कत ना आए। प्रोटोजाइलम में फाइबर एब्सेंट, मेटाजाइलम में फाइबर प्रेजेंट, ठीक है ना। और बोले आगे है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो हैं वो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट दिखाते हैं रूट और स्टेम में। ये प्राइमरी जाइलम की टाइप है, ये डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट दिखाते हैं रूट और स्टेम में। रूट में इनकी अरेंजमेंट एक्सार्क है, स्टेम में एंडार्क है। रूट में एक्सार्क, स्टेम में एंडार्क, ठीक है। अब आगे है हम बात कर रहे थे, हाँ फ्लोएम भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम किससे बनता है, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है। प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी फ्लोएम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन के बाद बना था, और ये जो है वो रीडिफ्रेंशिएशन के बाद बना था, वो ये सारा। इसमें प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, ये पहले बना, ये लेट बना, ठीक है। तो इस तरह से है।
तो आगे है, ये देखो। अब हम समझेंगे कि आपको पता है कि अब देखेंगे कि एग्जार्क क्या होता है, एंडार्क क्या होता है, ठीक है। अब एग्जार्क क्या होता है, एग्जार्क मतलब एक्सटीरियर, मतलब कि टुवार्ड आउटर साइड, और एंडार्क मतलब टुवार्ड इनर साइड। जब बेटा आपका प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है आउटर साइड को, जब आपका प्रोटोजाइलम आउटर साइड को प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एग्जार्क, और जब प्रोटोजाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एंडार्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका प्रोटोजाइलम छोटा होता है ना साइज़ में, मैंने बताया था। मेटाजाइलम बड़ा होता है साइज़ में। तो प्रोटोजाइलम यहाँ पे अंदर को है तो एंडार्क, जब ये छोटे वाला बाहर को होगा तो एग्जार्क होगा, ठीक है। देख सकते हो ये स्टेम में, जब आपने तने को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इसकी पतले से स्लाइस को, तो इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये एंडार्क, स्टेम में एंडार्क होता है, रूट में एग्जार्क कंडीशन होती है। जब आपने तने को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये एंडार्क आपको अरेंजमेंट दिखेगी। जब आपने रूट को मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको एग्जार्क दिखेगा। तो ये देखो, प्रोटोजाइलम छोटू सा बाहर को और बड़ा सा अंदर को, मेटा अंदर को और प्रोटो बाहर को, ठीक है ना। तो रूट में प्रोटो बाहर को होगा और स्टेम में प्रोटो अंदर को होगा। जब प्रोटो अंदर को होगा एंडार्क, जब प्रोटो बाहर को होगा, प्रोटोजाइलम बाहर को होगा तो एग्जार्क, ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये है एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। तो ये है ट्रैकिड्स। अब जाइलम का पहला एलिमेंट है ट्रैकिड। ये देखो स्ट्रक्चर ट्रैकिड का, ये पॉइंटेड एंड है, टेपरिंग है, देखो पॉइंटेड एंड है ना दोनों साइड से, अपर एंड लोअर एंड पॉइंटेड है। अब देखो ये बॉल जो है वो लिग्निफाइड सेल वॉल है, और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ही इसकी अरेंजमेंट स्पाइरल हो गई है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, एक सिंगल सेल जो है वो इलोंगेट हुआ है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल वाला होता है ट्रैकिड। मतलब ये एक ट्यूब वाला एक सेल होता है, इसमें आपको किसी भी तरह की परफोरेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये जो है, ये जिम्नोस्पर्म का 95% जो कंडक्टिंग टिश्यू है, ये जिम्नोस्पर्म में 95% ऑफ इट फॉर्म्स 95% ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब इसमें जो है नो कंटिन्यूस स्ट्रीम, इसमें कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रीम नहीं होती है, क्योंकि इसके जो सेंटर में ल्यूमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखते हैं ट्रैकिड जो है बेटा, ये देखो ट्रैकिड जो है वो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू, ये 95% इन्वॉल्व होता है कंडक्शन में, ठीक है। ये चीफ कंडक्टिंग, अगर आपको क्वेश्चन आ गया विच इज़ द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रैकिड्स। अब हम देखेंगे बेसल्स, ठीक है ना। बेसल, अब सेंटर में ल्यूमन होगा तो ये कंटिन्यूसली स्ट्रीम नहीं करेगा, ठीक है। अब बेसल देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ट्रैकिड कैसा था, ये मतलब कैसा था, सिंगल सेल इलोंगेशन होती है, ये कुछ बोथा स्पिंडल शेप का था, ठीक है ना। बेसल सिलेंड्रिकल होता है, इसके एंड परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत सारे बेसल से मिलके बना हुआ है, मतलब इस तरह के बहुत सारे बेसल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। बेसल कैसे होते हैं, जो आपका ट्रैकिड होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बेसल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये जो है एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। बेसल बिहेव कैसे करता है, सिंगल यूनिट के जैसे, पर होता है मल्टी सेलुलर है। बेसल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ट्रैकिड जो है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेसल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। बेसल्स में लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, ट्रैकिड में भी लिग्निफाइड सेल वॉल थी। बेसल परफोरेशन के थ्रू जो है बहुत सारे बेसल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ईच बेसल मेंबर, हर बेसल के मेम्ब्रेन में लिग्निन डिपॉजिट होती है। बेसल जब मैच्योर होता है ना तो उसमें कैविटी बनती है, जब बेसल मैच्योर हो जाता है तो उसमें एक कैविटी बनती है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, और ल्यूमन में स्पेस होता है जो कि वाटर और मिनरल की कंडक्शन करता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर बेसल के मेंबर में क्या होती है, लिग्निन डिपॉजिट होती है।
जब वेसल ये मैच्योर हो जाएगा, अब बेटा उसमें कैविटी पहले थी, अब इसमें वेसल मैच्योर होगा, कैविटी बनेगी तो ल्यूमन बनेगा, ल्यूमन से स्पेस आएगा, स्पेस से वाटर और मिनरल की कंडक्शन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स, जाइलम की टाइप है ना, जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स में ल्यूमन रिड्यूस्ड होता है, ठीक है ना, और ये फाइबर सेप्टेट भी होते हैं, एसेप्टेट भी होते हैं। आगे फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग एंड होता है, बताया था आपको। और फाइबर का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फाइबर की वॉल लिग्निफाइड होती है, लिग्निन के डिपॉजिट के कारण फाइबर की वॉल डेड हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट हो जाता है लिग्निन के डिपोजिशन के कारण, जिससे ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब लिग्निन डिपोजिशन के कारण क्या होता है, ल्यूमन का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। लिग्निन डिपो, ये देखो ये वॉल है, यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन के कारण क्या हुआ, साइज जो है वो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी जाइलम फाइबर की डायग्राम। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है, थिन बॉल होती है और जो कि सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, ये जो है वाटर की रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। जाइलम पैरेन्काइमा ये जो स्टेम में जो है, ये जाइलम पैरेन्काइमा की जो स्टेम होती है उसमें मेडुलरी रे होती है। नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा की जो आपकी स्टेम होती है ना, स्टेम होती है, चाहे वो डाइकोट हो चाहे वो मोनोकोट हो, उसमें मेडुलरी रे प्रेजेंट होती हैं। तो स्टेम में जो मेडुलरी रे प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है, तो मेडुलरी रे जाइलम पैरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब बोलते हैं वाटर जो है, वाटर की कंडक्शन होती है और डायरेक्शन में थ्रू मेडुलरी रे, ठीक है ना। तो ये स्टेम में मेडुलरी रे होती है और मेडुलरी रे किससे बनी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा की बनी होती है, जिससे वाटर जो है और डायरेक्शन में कंडक्ट करता है मेडुलरी रे के कारण, क्योंकि मेडुलर रे जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो आगे हम करेंगे एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। तो बेटा ये हम सेकंड वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना, बाय बाय।